Hello my dear students, you are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस टॉपिक का पार्ट 6 लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो टेंसेज हैं उसमें हमें किस प्रकार वर्ब की फॉर्म को सही तरीके से भरना है, इसके क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का स्टडी का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स क्या है। इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुए थे परंतु अभी तक जारी हैं, यानी समाप्त नहीं हुए हैं। हिंदी रूपांतर में ऐसे वाक्यों के, ऐसे सेंटेंसेस के हिंदी रूपांतर में इन वाक्यों में से समय के साथ से आता है और क्रियापद के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दांश आते हैं। और तीसरा रूल देखिए, मेन वर्ब। यहाँ हम मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। और फिर है टाइम एडवर्बियल्स फॉर और सिंस का यूज। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, इनके नंबर्स के साथ फॉर का यूज होता है। और सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के बिंदु के साथ, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, डेज नेम, मंथ्स नेम, सेशन एज 1919, फॉर डेट्स, बर्थ, सिंस ही वेंट, सिंस ही केम इत्यादि एट्सेट्रा, इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसकी स्ट्रक्चर यानी वाक्य संरचना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ और हैव आता है, फिर बीन लगाते हैं हम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हम टाइम एडवर्बियल सिंस और फॉर, इसका समय के अनुसार जैसा समय होता है, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज होगा, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सिंस का, और जो पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अफर्मेटिव स्टूडेंट्स सेंटेंसेज, इसके अफर्मेटिव यानी इसके जो साधारण वाक्य हैं, जो इसके साधारण वाक्य हैं उनमें देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, सी हैज़ बीन प्लेइंग सितार सिंस चाइल्डहुड। यहाँ सी के साथ हैज़ बीन का यूज हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये इंस्ट्रूमेंट का नेम आ गया, उसके बाद सिंस, और सिंस के बाद में चाइल्डहुड, यानी वह बचपन से सितार बजा रही है। तो यहाँ जो सितार बजाने की क्रिया है वो बचपन से स्टार्ट हो गई और अभी तक चल रही है। तो ऐसे ही क्रियाओं को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा यूज़ देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, वे वर्षों से संगीत को समृद्ध कर रहे हैं। वे के लिए हम लगाते हैं दे। हैव बीन, हैव इसके लिए आएगा, उसके साथ बीन, दे हैव बीन। समृद्ध करना को स्टूडेंट्स कहते हैं इनरिच करना। दे हैव बीन इनरिचिंग संगीत को कहते हैं म्यूजिक। इनरिचिंग द म्यूजिक सिंस, यहाँ पर म्यूजिक क्योंकि यह ईयर्स है, कई वर्षों से है, तो यहाँ पर 4 ईयर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिंस नहीं आएगा, 4 ईयर्स। दे हैव बीन एनरिचिंग द म्यूजिक फॉर ईयर्स, वे वर्षों से संगीत को समृद्ध कर रहे हैं। इससे आगे वाला सेंटेंस, वह सन 1995 से दिल्ली में रह रहा है। वह के लिए स्टूडेंट्स हम ही लगाएंगे और ही के साथ हैज़ आएगा और हैज़ बीन यूज करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग, रहना को लिव कहते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली सन 1995 है तो यहाँ आ जाएगा सिंस, क्योंकि किसी भी सेशन के नेम से पहले भी हम सिंस का यूज करते हैं। ईयर के सन से पहले, जैसे ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस
1995। और इसका चौथा एग्जाम्पल देखिए, मोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो समय का बिंदु है सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग आ जाएगा इसमें। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया मोहन हैज़ बीन प्लेइंग, खेलना को प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से ही फुटबॉल खेल रहा है। मोहन हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए आप। नेगेटिव सेंटेंसेस में किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हैज़ और हैव के जस्ट आफ्टर वी पुट NOT नोट लगा देते हैं हैज़ और हैव के बाद में, फिर बीन का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब के ING फॉर्म और बाकी बचा हुआ शेष भाग इसमें लिख देते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ दे रखी है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैज़ और हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और वर्ब। तो पहला एग्जांपल इसमें देखो, वह पिछले सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो वह के लिए ही हैज़ नॉट बीन, आना को कमिंग टू, he has not been coming to school since last week, पिछले सप्ताह से ही वो नहीं आ रहा है इसमें। तो he has not been coming to school since last week इसका हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, सीता 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट यहाँ सीता है, सीता हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, पढ़ाई करना स्टडिंग, क्योंकि 2 दिन से है तो यहाँ आ जाएगा फॉर, टाइम एडवर्ब फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 days। सीता हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। तीसरा, तुम सोमवार से बाज़ार नहीं जा रहे हो। तो तुम के लिए यहाँ यू आ जाएगा, यू के साथ हैव लगेगा। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, सिंस, क्योंकि यहाँ डेज नेम आ गया, और सिंस मंडे। नेक्स्ट देखिए, मैं कई वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूँ, कई वर्षों से। तो यहाँ क्योंकि वर्षों है तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा, फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ आ जाएगा आई हैव नॉट बीन वॉचिंग film for many years और many years। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य संरचना इसकी इस प्रकार से रहती है, हैज़ और हैव पहले आ जाते हैं, यानी यस नो टाइप आंसर वाली जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं, हैज़ और हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब के ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर्म प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में। फिर WH वर्ड वाले इसी प्रकार से हेल्पिंग से पहले WH वर्ड आ जाएगा और बाकी सेम टू सेम रहता है स्टूडेंट्स इसकी पैटर्न। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह 3 वर्षों से नृत्य प्रशिक्षण ले रही है? क्या, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला बनेगा, हैज शी बीन प्राप्त करना, रिसीव करना,
यहाँ आ जाएगा रिसीविंग, हैज़ शी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ डांसिंग और 3 years। तो क्या है, 3 वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण ले रही है। हैज़ शी बीन रिसीविंग द ट्रेनिंग ऑफ डांसिंग फॉर 3 years। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आतंकवादी वर्षों से हिंसा ही क्यों फैला रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों फैला रहे हैं मतलब WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पर क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गए, इसके लिए WH वर्ड लगाएंगे। वाई हैव टेररिस्ट बीन स्प्रेडिंग, यानी फैलाना को स्प्रेड कहते हैं, तो बीन स्प्रेडिंग वायलेंस फॉर years। Why have terrorists been spreading violence for years? यानी आतंकवादी वर्षों से हिंसा क्यों फैला रहे हैं, तो यही प्रश्न पूछा गया है। तीसरा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह दिल्ली में कब से रह रहा है, यानी कब से, तो यहाँ आ जाएगा सिंस व्हेन से स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको। सिंस व्हेन, पहले सिंस लगेगा इसमें। सिंस व्हेन, वह दिल्ली में कब से रह रहा है। वह के लिए हैज़ आएगा। हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन 5 वर्षों से कहाँ पढ़ रहा है। यहाँ तो स्थान का पूछा गया, तो वेयर आएगा। वेयर से स्टार्ट होगा। वेयर हैज़ मोहन बीन रीडिंग, और स्टडिंग भी कह सकते हैं इसको, रीडिंग 5 वर्षों से, तो यहाँ फॉर 5 years और 5 years। Where has मोहन बीन रीडिंग फॉर 5 years। 5 वर्षों से मोहन कहाँ पढ़ रहा है। इस प्रकार से इसका हम इसका क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस बनाएंगे, इंटरव्यू सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं यूजेज। इस प्रकार के जो टेंस है उसके यूजेज क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो टेंसेज है इसका मुख्य जो यूज है वो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिंस और फॉर वाले सेंटेंसेस जरूर आते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और वैसे स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, फिर भी हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु जो भूतकाल में किसी में शुरू हुए थे परंतु अभी तक चल रहे हैं, समाप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें, वे साधु 2 घंटे से भजन कर रहे हैं। साधु को कहते हैं सेंट्स, और भजन करना को या सिंगिंग और हाइम्स, भजन को कहते हैं हाइम्स। तो लिखेंगे वे साधु 2 घंटे से भजन कर रहे हैं, इसको बनाएंगे दोज सेंट्स हैव बीन सिंगिंग hymns।
for 2 hours. वे साधु, those saints have been singing hymns for 2 hours. वे साधु 2 घंटे से भजन कर रहे हैं। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल वो देखिए, रवि सुबह से कहानियाँ पढ़ रहा है। रवि हैज़ बीन रीडिंग स्टोरीज। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट यूज है इसका विद एक्शंस बीइंग रिपीटेड बाय नाउ। अब तक रिपीट किए जा रहे कार्यों को व्यक्त करने के, जो कार्य लगातार होते रहे हैं या हो रहे हैं, उनको व्यक्त करने के लिए। तो इसका पहला यूज देख लेते हैं इसमें। वे भौतिक विज्ञान की सायंकालीन कक्षाओं में जा रहे हैं। तो स्टार्ट होगा दे से। दे हैव बीन गोइंग टू सायंकालीन कक्षाएं, गोइंग टू इवनिंग क्लासेस, इन फिजिक्स। दे हैव बीन गोइंग टू इवनिंग क्लासेस इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में सायंकालीन कक्षाएं लगाने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वह नियमित रूप से 5 वर्षों से सुबह सुबह मंदिर जा रहा है। He has been going to temple for 5 years. For 5 years in the morning. He has been going to temple for 5 years in the morning. वह 5 वर्षों से सुबह सुबह मंदिर जा रहा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा यूज देखिए, विद द एक्शन सिचुएशन, एक्शंस और सिचुएशन जस्ट डोंट। ऐसी कार्य और स्थितियाँ जो हाल ही में बंद हो चुकी हैं, उनको बताने के लिए वैसा करते हैं। इसका एग्जांपल है, वह उदास लग रही है। हाँ, वह रोती रही है। तो उदास लग रही है, इसका मतलब है उसने जरूर रोई है थोड़ी देर पहले। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस प्रकार से, सी लुक्स, उदास लग रही है। सी लुक्स सैड, और अनहैप्पी भी लिख सकते हैं। सी लुक्स सैड। यस, शी हैज बीन वीपिंग। शी हैज बीन वीपिंग। वह उदास लग रही है। हाँ, वह रोती रही है। तो ये इस प्रकार से एक प्रकार से अनुमान हो गया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको पेज नंबर 520 पर मिल जाएगा। इसको पूरा करेंगे। पहले इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ब्स दी गई हैं उनकी सही फॉर्म हमें भरनी है। तो हम पहले टेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर उसका हम आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, दे डैश ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर एंड स्टिल इजंट फिनिश्ड। यानी वे
एक पुल 1 वर्ष से बना रहे हैं लेकिन अभी तक पूरा बना नहीं है, फिनिश नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ दे के साथ हम देख रहे हैं कि फॉर के साथ यहाँ ओवर ए ईयर यानी 1 साल से लगे हुए काम में। तो फॉर का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से क्या है, फॉर के बाद में ए ईयर यानी साल है, सालों की फॉर ए ईयर साल की संख्या आई हुई है। तो इसलिए हमें यहाँ हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में से किसी एक को चूज करते हुए भरना है, क्योंकि दे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन बिल्डिंग, और बिल्ड की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो हो जाएगी बिल्डिंग। दे हैव बीन बिल्डिंग ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर एंड स्टिल इजंट फिनिश्ड। तो इसका सही आंसर हो गया हैव बीन बिल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन, सी डैश कंप्यूटर फॉर 6 मंथ्स, यानी वह 6 महीने से कंप्यूटर सीख रही है। एंड सी हैजंट लर्नड मच येट, लेकिन अभी तक उसने ज़्यादा नहीं सीखा है। सी हैजंट लर्नड मच येट, तो यहाँ सी के साथ हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन और लर्निंग, हैज़ बीन लर्निंग, हैज़ बीन लर्निंग आ जाएगा। कंप्यूटर फॉर 6 मंथ्स एंड शी हैजंट लर्नड येट। स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द चिल्ड्रन डैश ऑल द आफ्टरनून, ऑल द आफ्टरनून टाइम दिया हुआ है दोपहर के बाद यानी अपराह्न काल में, और यहाँ वर्ब है स्लीप, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव बीन आएगा इसमें। द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग ऑल द आफ्टरनून, तो ये इसका आंसर हैव बीन स्लीपिंग हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, द पाइप डैश फॉर एजिज, फॉर एजिज वी मस्ट गेट इट पेड। पाइप कई वर्षों से, कई यहाँ एजिज का मतलब कई युगों से भी ले सकते हैं हम, यानी मतलब काफ़ी लंबे समय से पाइप लीकेज है, इसलिए हमें उसका रिपेयर करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी जो सही फॉर्म भरेंगे तो पाइप, द पाइप सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन लीकिंग। अ पाइप हैज़ बीन लीकिंग फॉर एजिज, यानी कई वर्षों से लीकेज है पाइप, इसलिए हमें उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए। सही आंसर हो गया हैज़ बीन लीकिंग। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन, आई डैश सॉसेज रोल्स फॉर द पार्टी ऑल द मॉर्निंग, तो यहाँ भी ऑल द मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है, और मेक जो वर्ब है उसकी हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, और आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन मेकिंग, I have been making sausage rolls for the party all the morning। छठा देखिए, we dash dash about it for 2 years discuss, और यहाँ for 2 years और के बाद में टाइम दिया हुआ है और वर्षों में है 2 years है, और डिस्कस की आईएनजी फॉर्म लगानी है, वी के साथ हैव बीन लगता है, आ जाएगा हैव बीन, वी हैव बीन डिस्कसिंग, ये इसका सही आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन, रेडियो ब्लैंक स्पेस सिंस 7 AM आई विश समवन कुड स्विच इट ऑफ। रेडियो सुबह 7 बजे से बज रहा है और मैं चाहता हूँ कोई इसे बंद कर दे। तो यहाँ पर देखिए द रेडियो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आएगा, हैज़ बीन, रेडियो हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स बज रहा है, सही आंसर हो गया हैज़ बीन प्लेइंग। इसके वर्ब की सही फॉर्म हो जाएगी। आठवां, आई ब्लैंक स्पेस विद हिम फॉर 10 years, फॉर 10 years एंड ही हैज़ नेवर ग्रीटेड मी, यानी मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ 10 वर्षों से, लेकिन उसे एक बार भी उसने अभिवादन नहीं किया, कभी भी अभिवादन नहीं किया। तो यहाँ आई के साथ हैव आता है, हैव बीन आएगा, यहाँ आई हैव बीन और वर्किंग आ जाएगा, वर्किंग
I have been working with him for 10 years and he has never greeted me. 9th क्वेश्चन देखिए, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आई डैश टू मेक ए टेलीफोन कॉल टू मुंबई, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। खेद है कि मैंने आपसे इंतज़ार करवाया और मुझे मुंबई के लिए मैं मुंबई के लिए कॉल करने की, टेलीफोन कॉल की ट्राई कर रहा था और यहाँ पर कर रहा हूँ, इसलिए वेट होने का कारण बताते हुए सॉरी मांगा गया। तो यहाँ आई के साथ हैव बीन आएगा, हैव बीन ट्राइंग, पूरी सिचुएशन बता करके बताया गया है कि जो वेट कराने का कारण क्या है, रीज़न क्या होता करके। सेंटेंस का सही फॉर्म हमें भरनी थी, तो सही फॉर्म इसकी आ गई, आई हैव बीन ट्राइंग, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक ए टेलीफोन कॉल टू मुंबई। 10वां और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए, हर टेलीफोन ब्लैंक स्पेस फॉर 10 मिनट्स, आई वंडर वाई शी डजंट आंसर इट, कि उसका जो टेलीफोन है 10 मिनट तक बजता रहा, रिंग की ING फॉर्म लगाएंगे हम, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है उसने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया, उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया, उत्तर क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वंडर वाई शी डजंट आंसर इट। हर टेलीफोन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ हैज़ बीन लगाएंगे, हैज़ बीन रिंगिंग। तो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रकार के एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उनको करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनमें हमें सिंस और फॉर के बाद में टाइम एडवर्बियल और टाइम जरूर दिया हुआ होगा, जैसे फॉर 10 ईयर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1995, ऑल द डे लॉन्ग, ऑल द मॉर्निंग। इस प्रकार से हमें टाइम अवश्य दिया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को बताने के लिए, करने के लिए, इसलिए हमें पूरा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ते हुए और सही आंसर हमें इसमें भरना होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा पूरा टेंस, और आप अभ्यास करते रहिए अपनी एक्सरसाइज बुक में, और अपने पास जो डेस्क पर मॉडल पेपर्स हैं उनकी भी ट्राई कीजिए, उनमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले हैं उनको आप भरिए और प्रयास जारी रखिए। स्टूडेंट्स, आने वाली बोर्ड की परीक्षा में आपको और अच्छे मार्क्स प्राप्त हों ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।